नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज की चर्चा का विषय है मुहूर्त। यह मुहूर्त क्या है? आप कोई भी कार्य कराते हैं तो उसमें शुभ अशुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो मुहूर्त के विषय पर ही हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। मुहूर्त अगर सही है तो उससे हमें अधिक लाभ मिल जाता है। वैसे तो कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी मुहूर्त में कभी भी किया जा सकता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मुहूर्त का जो देखना है या मुहूर्त को जांचना है तो यह एक ढोंग है, ये अंधविश्वास है। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मैं किसी मुहूर्त को नहीं मानता। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना मुहूर्त के चलता हो। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने एक निर्धारित मुहूर्त पर चलता है। अब हम इसे अंधविश्वास क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसके बारे में हम जानते नहीं हैं या हमारा ज्ञान कम है उस विषय पर, तो हम उसे सीधा का सीधा अंधविश्वास कह देते हैं। लेकिन यह अंधविश्वास नहीं है। जो इसे अंधविश्वास कहते हैं तो उनसे ही अगर आप ये पूछें कि सुबह एक्सरसाइज करनी है, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, तो वह सुबह ही क्यों करते हैं? वही कहेंगे जी सुबह के समय बहुत अच्छा होता है, सुबह के समय करनी चाहिए। योगा है, कसरत है, एक्सरसाइज है, अभ्यास है, यह दोपहर में भी किया जा सकता है। लेकिन वह लाभ जो आपको सुबह मिल रहा है वह दोपहर में नहीं मिलता। रोका किसी ने नहीं है कि आप दोपहर के मुहूर्त में मत कीजिए या सुबह के मुहूर्त में मत कीजिए या दोपहर में कीजिए या सुबह में कीजिए, किसी को नहीं रोका। लेकिन उनके जो लाभ किसी समय पर करने पर अधिक प्राप्त होते हैं और वही कार्य किसी दूसरे समय पर करने पर उसके लाभ के साथ साथ हानि भी, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हानि भी हो जाती है। मुहूर्त का अर्थ है एक घड़ी। घड़ी का मतलब है 48 मिनट। तो एक मुहूर्त का होती है एक घड़ी, 48 मिनट का हमारे एक दिन में एक मुहूर्त होता है। और एक दिन के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं और 2.25 मुहूर्त का एक लग्न होता है। तो आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक विषय मुहूर्त पर, विशेष मुहूर्त पर। जैसे कि योगा है, अभ्यास है, वह सुबह के समय तो करा जाता है। वह इसका मुहूर्त हो गया आपको शरीर को फुर्तीमान करने का, शरीर को चलायमान करने का, शरीर को ऊर्जावान करने के लिए अभ्यास है, योग का है, कसरत है, ये हो गया। लेकिन एक मुहूर्त होता है बिस्तर त्यागने का भी, सैया का त्याग करने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। ईश्वर की आराधना का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अपने सैया को, अपने बिस्तर को त्याग देता है और सूर्य उदय होने से पहले अपने नित्य जो क्रियाएं हैं, नहाना है और भी जो दैनिक क्रियाएं हैं, वह कर कर ईश्वर की आराधना करता है तो वह सब कुछ पा लेता है। उसे कुछ और क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि आपने यह भी देखा होगा कि सुबह का जो यह ब्रह्म मुहूर्त होता है यह पूर्णतः शांत होता है। इस समय प्रकृति अपने आप को शांत कर लेती है और यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्म मुहूर्त में देवलोक से देवता लोग धरती पर आकर विचरण करते हैं। इसी कारण मंदिरों के या जो भी धर्म स्थल हैं उनके द्वार, उनके कपाट खोल दिए जाते हैं और ईश्वर की आराधना शुरू हो जाती है। क्योंकि ईश्वर की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है तो ब्रह्म मुहूर्त है।
मन को शांति के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। आध्यात्म की प्राप्ति के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप अगर बिस्तर का त्याग कर देते हैं, अपनी शैया का त्याग कर देते हैं, तो अवश्य ही आपको जो मंजिल चाहते हैं वह आप मंजिल की ओर स्वयं ही अग्रसर हो जाते हैं। इस मुहूर्त में एक विशेष ध्यान यह भी रखना चाहिए कि इस मुहूर्त में शोर शराबा या ध्वनि का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इस समय प्रकृति जो है स्वयं को शांत कर लेती है और मनुष्यों के जो टेम्परेचर है वह इस मुहूर्त में 2 डिग्री कम होता है, क्योंकि इस समय हमारा शरीर भी ऑटोमेटिकली अपने को शांत रखता है और शांत करता है, और यह शांति ही ईश्वर की आराधना के लिए, अपने मनोवांछित फल के प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह सभी कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उसका स्नान देवताओं का स्नान माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना भी सर्वश्रेष्ठ स्नानों में माना जाता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर आप शैया का त्याग कर अपने दैनिक नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर और सुबह सूर्य उदय होता है, जब सूर्य संतरी कलर के जब भास्कर भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय उनको 1 लोटा जल हल्दी डालकर उनको अर्पण करने से आपके अंदर स्वयं एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, और यह धनात्मक ऊर्जा, यह सकारात्मक ऊर्जा जो आपको प्राप्त होती है वह आपके मनवांछित लक्ष्य को और पहुंचाने में आपका सफलता देती है, और आप अति शीघ्र ही अपने जीवन की सफलताओं की ओर बढ़ने चलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बिस्तर त्यागने से और स्वयं को जागृत करने से आपको अध्यात्म के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, धन और व्यवसाय के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभता प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जागकर स्नान कर और दैनिक पूजा कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसी मुहूर्त में आप अपने शरीर को अगले 24 घंटे के लिए एक रिचार्ज कर देते हैं। जैसे कि एक मोबाइल जो होता है उसके अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो उसे चार्जर कर दिया जाता है, तो शरीर को, हमारे शरीर को चार्ज करने के लिए कोई अगर समय है तो वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि मनुष्य की एक ही कामना रहती है, वह जाने या अनजाने सिर्फ एक ही चीज़ की प्राप्ति की ओर सदैव अग्रसर होता है, और उसका नाम है शांति। शांति की ही और अग्रसर मनुष्य को जब प्रकृति स्वयं शांत होती है तो उसको भी शांति मिलती है, और शांति जहाँ पर उपलब्ध होती है और जहाँ शांति होती है वहीं से एक नई उदय होता है, एक नया सूर्य उदय होता है, और यहीं से आपको सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम द्वार जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बहुतों बार उल्लेख किया गया है, और ब्रह्म मुहूर्त का हमेशा यही कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही आप बिस्तर का त्याग कर दें और अपने आप को तैयार कर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करें, तो आपको अवश्य ही आशातीत लाभ होता है, हर प्रकार के लाभ होते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरा यही विनम्र निवेदन भी रहेगा कि आप आज से ही अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही जागना शुरू कर दें और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव
जो आप चाहते हैं वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए और अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई विषय पर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करते रहें और हमें इजाज़त दें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।